जय हिंद साथियों। सबसे पहले माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए आज के वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। और इस वीडियो को जो भी मेरा भाई बहन पहली बार देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अपने स्टडीज से संबंधित जितने भी वीडियो हैं वो सूचना से कम चल रहे हैं। क्या बात है भाई, ज्ञान तो इसमें ज्यादा है। और इसमें जो प्रश्न मैं करवाऊंगा वो हर प्रतियोगी परीक्षाओं में के लिए अति शानदार प्रश्न है। राजस्थान की जो भी प्रतियोगी परीक्षा है, चाहे वो टीचर की हो, वीडियो, पटवारी, राजस्थान पुलिस, फोर्थ ग्रेड, वर्तमान समय में सभी विभागों में फोर्थ ग्रेड जो भर्ती है उसका दौर चल रहा है। एक सीट निकाल दो थे भी, मौका है, ये समय है, अवसर है, इसको पकड़ दो। शुरुआत करने से पहले एक मोटिवेशन हो जाए। समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे सके। समझ आ रही है कि वर्तमान में जो आपका समय है उस समय के पास इतना समय नहीं है कि यह समय आपको दोबारा दे सके। कभी भी आप सुबह उठते हो तो 5 मिनट गहन चिंतन करना कि कल का जो दिन बीता है सदुपयोग हुआ है या वैसे ही निकाल दिया। कल दोबारा लौट के नहीं आएगा, ये समय दोबारा कभी भी लौट के नहीं आएगा। क्योंकि इस समय घर वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं, यार दोस्त सभी तैयारी के लिए मोटिवेशन कर रहे हैं। और जो जलन खो रहे हैं वो तो जलेंगे ही। कि अपने माता पिता को खुश करना है तो अच्छी सी तैयारी कीजिए और नौकरी लग जाइए। पड़ोसी तो वैसे भी खुश हो जाएंगे। अब देखिए आज का प्रश्न क्या है अपना। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई उसके नाम क्या है। सबसे पहले हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ। लो भाई, पेन भी मोटा चलो। 1500, अब ज्यादा पतला हो गया, 76 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में। दिनांक की बात करें 18 जून 1576। जो अच्छा विद्यार्थी होता है, सिलेक्शन लेता है, वो सबसे पहले क्या करता है आपको पता है। अगर आप कंपटीशन का पेपर दे रहे हो तो सबसे पहले 2 सेकंड ज्यादा लगेंगे। प्रश्न को शानदार तरीके से पढ़िए कि इसमें पूछा क्या गया है। कई विद्यार्थी और कॉन्फिडेंस से मात खा जाते हैं पॉइंटों में और पर्सन 3 या 4% गलत कराते हैं। बाहर निकलने के बाद सभी के साथ ऐसा ही होता है। इसमें पूछा गया है हल्दी घाटी युद्ध में मुगलों की तरफ से और महाराणा प्रताप की तरफ से जो हाथी थे उसके नाम क्या है भाई। चेतक, गजाला, नीला, गज सिंह, सोम, समीर, गजमुक्त, गजराज, लूणा, राम प्रताप, गजराज, गजमुक्त। लूणा, राम प्रताप प्रसाद, गजमुक्त और गजराज, दोनों का कॉम्बिनेशन पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर करेंगे हम डी आंसर करेंगे। ये लूणा और राम प्रसाद हैं, ये महाराणा प्रताप के हाथी हैं भाई। किसके? महाराणा प्रताप की तरफ से। और गजमुक्त और गजराज हैं, ये हैं अकबर की सेना की तरफ से। किसकी तरफ से? अकबर की सेना की तरफ से। नेतृत्व कौन कर रहा है? मान सिंह कर रहा है। इस युद्ध के बाद जो राम प्रसाद हाथी है वो मुगलों के अधीन हो जाता है, यानी मुगल उसे ले जाते हैं और उसका नाम क्या रखा जाता है? पीर प्रसाद। पीर प्रसाद ध्यान में रख लीजिए। और कई बातें हैं। राम प्रसाद को नाम क्या करे गए? पीर प्रसाद। लूणा और राम प्रसाद हाथी किसकी तरफ से युद्ध लड़ रहे थे? महाराणा प्रताप की तरफ से। अकबर की तरफ से गजमुक्त और गजराज। अकबर की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? राजपूत मान सिंह द्वितीय। कहां का रहने वाला था? जयपुर का कच्छावा शासक था भाई। एक पर्सन में तो टाइम लगे देखो। अखंड भारत नामक समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? हो सकता है इस वीडियो में टाइम लगे, लेकिन मेरी ये कोशिश रहेगी ये जो प्रश्न पढ़ रहे हो अभी जस्ट पढ़ते टाइम ही याद कराऊं। बाकी दिमाग था रुक से मन था को नहीं।
क्यों कहेंगे तो एक साइड में तो इंस्टाग्राम चल रही है और एक साइड में ईयरफोन चल रही है। देखो भाई, अखंड भारत की बात हो रही है। ये जो समाचार पत्र है किसने प्रकाशित किया? जयनारायण व्यास ने, भोगीलाल पांड्या ने, गोपाल सिंह खरवा ने, विजय सिंह पथिक ने। सही आंसर करेंगे इसका ए, जयनारायण व्यास ने। अखंड भारत नामक समाचार पत्र है वो कहां से? बंबई से प्रकाशित किया था। वर्तमान में नाम क्या है? मुंबई। जी, इनके अलावा देखो, अग्गी बाण सुने डोगे? अग्गी बाण राजस्थानी भाषा में, राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र है। कौन सा? आगी बाण। तो याद कर लियो, अखंड भारत समाचार पत्र को प्रकाशन कौन करियो? जयनारायण व्यास। कहां से किया है? बंबई से। आगी बाण राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र है। याद होएगे। देखो अगला प्रश्न, वर्ष 1941 में जागीर माफी आंदोलन किस प्रजामंडल द्वारा चलाया गया? नोट कर लियो, जागीर माफी आंदोलन किस प्रजामंडल के द्वारा चलाया गया? भरतपुर, साहेबपुरा, अलवर, बीकानेर। बताइए। सही आंसर होगा इसका अलवर प्रजामंडल। एक ट्रिक बता देता हूं, 5 4 याद हो जाए। देखो, अब कोर्ट में कर लो शादी, नौकरी लग गई नहीं, कोर्ट तो छोड़ो, बिहार में तोरण मारना पड़ेगा नहीं। ये जो ट्रिक है याद करने के लिए, हंसने का नहीं रे बबुआ, चावल लाने का। देखो भी, ए यानी अलवर प्रजामंडल, ब यानी भरतपुर प्रजामंडल, भरतपुर प्रजामंडल, को यानी कोटा प्रजामंडल, में यानी मेवाड़ प्रजामंडल, कर यानी करौली प्रजामंडल, शादी यानी साहेबपुरा प्रजामंडल। इन सभी प्रजामंडलों की स्थापना कब होती है? 1938 में। अब कोर्ट में कर लो शादी कब की गई है? कोर्ट में शादी 1938 में की गई है। अलवर, भरतपुर, कोटा, मेवाड़, करौली, शाहपुरा, इन सभी प्रजामंडलों की स्थापना होती है 1938 में। कई मेरे भाई बहन वो कहेंगे सर करौली की स्थापना होती है 1939 में। कई गाइड में आपको 1939 मिलेगा, लेकिन ध्यान में 1938 रख लेना, ज्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। इसका सही आंसर मिल गया आपको, अलवर प्रजामंडल। अब बताओ, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई है? 38 में, कोई डाउट को नहीं। शाहपुरा की 38 में। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना, इसकी स्थापना होती है 1936 में। और कहां पर होती है? राजस्थान के दो ही प्रजामंडल हैं जिसकी स्थापना राजस्थान से बाहर होती है। बीकानेर की 1936 में कहां पर होती है? कोलकाता में। और इसके अलावा सिरोही प्रजामंडल है, उसकी स्थापना राजस्थान से बाहर कहां पर होती है? बंबई में। दिल्ली दिल वालों की, मुंबई पैसों वालों की, पुराना डायलॉग है ना। तो राजस्थान के मात्र दो ही प्रजामंडल है जिसकी स्थापना राजस्थान से बाहर होती है। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कहां पर होती है? बंबई में। और बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहां पर होती है? कोलकाता में। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? 1936 में। और किसने की है? मग्गारा में वैद्य ने, मग्गारा में वैद्य ने। ठीक है, चला। अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय किस चरण में हुआ? पूछा क्या गया है? ये राजस्थान के एकीकरण की बात हो रही है, इसमें पूछा गया है अजमेर मेरवाड़ा है उसका विलय राजस्थान में
किस चरण में हुआ था? सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूर्ण हुआ था? 7 चरणों में। अजमेर मेरवाड़ा का विलय कौन से चरण में हुआ? प्रथम, सप्तम, तृतीय, चतुर्थ। अगर आपने एक दो बार आराम से भी पढ़ा है तो बता सकते हो। बताइए भाई। बी आंसर लॉक कीजिए। 7वें चरण में। पानी की बोतल। राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत कब होती है? 18 मार्च 1948 को। और एकीकरण पूर्ण कब होता है? 1 नवंबर 1956 को। इस पर एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे एकीकरण का। ये 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण है वो पूर्ण होता है। कई बार प्रश्न आ जाता है कि राजस्थान के एकीकरण में कितना समय लगा था? 8, 7, 14। 8 है, 7 जोड़ के 1 घटा दो। 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। राजस्थान के एकीकरण में 8 साल 7 महीना 14 दिन लग गया भाई। जी अगला प्रश्न। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की हार के बाद उन्हें किस शासक ने अपने राज्य में शरण दी थी? पहला तो ओ बताना चाहिए था कि पानीपत का युद्ध कितना होया? टोटल 3 होया। पानीपत कहां पर है? स्थान हरियाणा में। यो हरियाणा से प्रधान है गाड़ी में गाँव आवे भी मैंने कहे पिस्टलों स्वागत कौन करें? तोपों स्वागत करें हरियाणा रा। तो पानीपत नामक स्थान है हरियाणा में। पानीपत के कितने युद्ध हुए? टोटल है 3। प्रथम युद्ध कब होता है? 1526 में। दूसरा युद्ध होता है पानीपत का 1556 में। और तीसरा पानीपत का युद्ध होता है 1761 में। इसमें तीसरे की बात हो रही है। किस किस के बीच होता है? मराठा वीएस अहमद शाह अब्दाली। पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच होता है। इसमें मराठों की हार होती है और वहां से भाग जाएं। दौड़ता दौड़ता राजस्थान की सीमाओं गुजरने रिक्वेस्ट करें भरतपुर को महाराजा है सूरजमल कि महाराज शरण देव माने ओ पेंडो कौन छोड़ो मारो अहमद शाह अब्दाली। इसमें पूछा गया किस शासक ने शरण दी है? सवाई प्रताप सिंह, सूरजमल, महाराजा गज सिंह, महाराजा अभय सिंह। बताओ सूरजमल सही आंसर होगा। सूरजमल को जाटों का प्लेटो कहा जाता है। जाटों का प्लेटो। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जाटों का प्लेटो किस शासक को कहा जाता है? सूरजमल को कहा जाता है। सवाई प्रताप सिंह की एक बात बताओ, बता दो कोई। ये जयपुर के शासक थे। कहां के भाई? जयपुर के। महाराजा गज सिंह कहां के शासक थे? जोधपुर के। महाराजा अभय सिंह ये भी जोधपुर के शासक थे। लेकिन इसके समय की मेन जो घटना है याद करो। विश्नोई संप्रदाय किससे सर्वाधिक प्यार करता है? पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से। 1763 ईस्वी में खेजड़ली घटना इन्हीं के समय होती है। ये महाराजा हैं ऑर्डर देते हैं ठेकेदार को जंगल से वनों को काटने के लिए। उसमें ये घटना होती है। खेजड़ली दिवस कब मनाया जाता है? 12 सितंबर को मनाया जाता है। रट्टाफिकेशन। आनंद आ रहे हो? बोर हो रहे हो क्या? देखो पढ़ाई करो इधर पढ़ाई करो मन ठाए थारो थे पढ़ना वीडियो बहुत ही कम देखो और फेंकू वीडियो नहीं जगह दांसू मन भी इंटरेस्ट आवे थोड़ो क्योंकि व्यू बढ़िया हुए मैंने पढ़ाई थाना भी मतलब को नहीं। अब ये वीडियो में कमी है बताओ थे। हर काम बात हो रही है सिर्फ पढ़ाई संबंधित हो रही है। देखो आगे
हाँ जी, हाँ जी। द्वितीय मेवाड़ मुगल संधि किस शासक के मध्य हुई थी? महाराणा जय सिंह व मुअज्जम, महाराणा अमर सिंह और शाहजहां के बीच, महाराणा अमर सिंह द्वितीय और औरंगजेब के बीच, महाराणा जगत सिंह प्रथम व मुअज्जम के बीच। बताओ। इसका सही आंसर होगा ए, महाराणा जय सिंह और मुअज्जम के बीच। मुअज्जम कौन था भाई? ये औरंगजेब का पुत्र था, औरंगजेब का पुत्र था। इस संधि के तहत मेवाड़ के कई क्षेत्र थे, मांडल, सलूम्बर, ये क्षेत्र है वो मुगलों को दिए गए थे भी। किसको? मुगलों को। इसके बदले में जजिया कर समाप्त किया गया, जजिया कर समाप्त किया गया। वैसे अगर प्रश्न आ जाए कि भारत में जजिया कर समाप्त कब किया गया, साल की बात करें तो 1679 में। किसने किया था? औरंगजेब ने। औरंगजेब मुगल शासक है। और ये जो संधि होती है कब होती है? 1681 में, यानी 2 साल बाद। कि ले दे गई पंडोस्टान पड़े, 2-3 ठिकाना दे गए, बाद में जजिया करे समाप्त करे मेवाड़ में कदे 2 साल बाद, यानी 1681 में। आनंद आ रहा के? वागड़ का गांधी किसे कहा जाता है? बताओ। गोकुल भाई भट्ट, भोगीलाल पांड्या, मोतीलाल तेजावत, गोविंद गिरी। बताइए। लॉक कर दूं? बी आंसर लॉक कर दीजिए। भोगीलाल पांड्या को वागड़ का गांधी कहा जाता है। गोकुल भाई भट्ट, इसे राजस्थान का गांधी कहते हैं, राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? गोकुल भाई भट्ट कहां के निवासी थे? आतल गांव, सिरोही जिले के। मोतीलाल तेजावत, इसे आदिवासी प्यार से किस नाम से बोलते थे? बावजी। और इसी ने राजस्थान में एक ही आंदोलन की शुरुआत की थी। कब की थी? 1921 में। कहां से की? मैनाल नामक स्थान से। गोविंद गिरी, बिलों के मसीहा या फिर आदिवासियों के मसीहा। अगला प्रश्न, मुद्रा के लिए नाणक शब्द का प्रयोग किस प्रशस्ति में हुआ है? नाणक, नाणको सुनेडो है, नाणको। बिरजो मेट है, बिरजो मेट ट्रेंडिंग में है, टॉप पर है भाई। नाणक शब्द का प्रयोग इनमें से किस प्रशस्ति में हुआ है? बताइए। राज सिंह प्रशस्ति, रणकपुर प्रशस्ति, राय सिंह प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति। नाणक शब्द का जो प्रयोग हुआ है रणकपुर प्रशस्ति में हुआ है। ठीक है। अब देखो प्रशस्ति क्या होती है भाई? कोई भी राजा है उसकी जो प्रशंसा की जाती है किसी मतलब लेखन कला में, उसे प्रशस्ति बोलते हैं। जैसे महाराजा सूरजमल है, उसके बारे में प्रशंसा जितनी भी लिखी जाती है अलग से, उसे प्रशस्ति बोला जाएगा। राज सिंह प्रशस्ति कहां पर है भाई? राजसमंद झील पर, राजसमंद झील के उत्तरी किनारे पर स्थित है। रणकपुर प्रशस्ति पाली में, पाली में कहां पर है? रणकपुर जैन मंदिर, रणकपुर जैन मंदिर। राय सिंह प्रशस्ति बीकानेर में। जी सर, बढ़िया। हाँ बताओ। कल फ्री हूँ 10 बजे बाद। मैं बैक कॉल करता हूँ, मैं क्लास में हूँ। ठीक। हाँ आधे घंटा बाद। राय सिंह प्रशस्ति है वो बीकानेर जिले से संबंधित है, बीकानेर। राय सिंह शासक हुआ था उससे संबंधित है।
कुंभलगढ़ प्रशस्ति ये राजसमंद में है। कहां पर है? राजसमंद में। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर किसी राजा की प्रशंसा की जाती है उसे प्रशस्ति कहते हैं। तो इसमें किसकी प्रशंसा की गई है? मेवाड़ के शासक है राज सिंह की, रणकपुर में। बताओ, पल्ली व सस को शायद शायद गाने राव है, ठीक है। राय सिंह है ये बीकानेर का है, और कुंभलगढ़ में बताओ कुंभा की। अगला प्रश्न देखिए, जयनारायण व्यास द्वारा प्रकाशित अंग्रेजी समाचार पत्र का नाम क्या है? हमने पहले पढ़ा है जयनारायण व्यास का एक समाचार पत्र, उसका नाम बताइए। अखंड भारत। कहां से प्रकाशित होता था? बंबई से। इसमें पूछा गया है जयनारायण व्यास द्वारा प्रकाशित अंग्रेजी भाषा रो समाचार पत्र कौन सा मित्रों? बताओ। आगे बाण बता चुके हूं थाने, राजस्थानी भाषा को पहलो समाचार पत्र पीप, तरुण राजस्थान, अखंड। अखंड भी कोनी इसकी, ये जो प्रकाशित होता था बंबई से। तरुण राजस्थान है ये ब्यावर से प्रकाशित होता था। और आगे बाण है राजस्थानी भाषा वो पहलो समाचार पत्र बच गयो के लाला पीप। तो जयनारायण व्यास द्वारा प्रकाशित अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था? पीप। बी आंसर लॉक कीजिएगा। और इसी प्रश्न में तारागढ़ दुर्ग, अजमेर को राजस्थान का जिब्राल्टर किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने, अबुल फजल ने, फर्ग्यूसन ने, बिशप एबर ने। बताओ। तारागढ़ दुर्ग वैसे दो हैं, एक बूंदी में एक अजमेर में है। इसकी बात हो रही है अजमेर वाले की। इसको राजस्थान का जिब्राल्टर किसने कहा है? बिशप एबर ने। सही आंसर होगा। असुमेलित युगम की पहचान करनी है। असुमेलित जो मिल रहे नहीं है वो बताऊंगा तुम्हें। एक थंबा महल जोधपुर में, सही है क्या? काष्टा प्रसाद महल बूंदी में, या अबलीमिणी महल कोटा में, स्वरूप निवास महल सिरोही में। ये काष्टा प्रसाद महल है, ये है मित्रों झालावाड़ में। कहां पर है? झालावाड़ में। अब कई मेरे प्यारे विद्यार्थी है सर स्वरूप निवास महल तो उदयपुर में है। ये दोस्तों उदयपुर में नहीं है, ये कहां पर है? सिरोही में। अबलीमिणी का महल कोटा में। राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहते हैं इसे, राजस्थान का दूसरा ताजमहल। तो पहला कौन सा है भाई? राजस्थान का ताजमहल या फिर है राजस्थान का पहला ताजमहल? बताओ, बता दूंगे। जसवंत थड़ा कहां पर है भाई? जसवंत थड़ा ये है जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर में। इसे राजस्थान का पहला ताजमहल या फिर राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। राजस्थान का दूसरा ताजमहल किसे कहा जाता है? अबलीमिणी का महल। एक थंबा महल है वो जोधपुर में है। पिप्पा की गुफा कहां पर स्थित है? संत पिप्पा की गुफा। पहले इसका आंसर करते हैं, उसके बाद में और बात करते हैं इससे संबंधित। पिंपा, पिंपा गुफा है टोडा टोंक में, करीब आ रहे हो टोडा टोंक में। ए आंसर वो बिल्कुल है सही होगा। अब देखिए संत पिपा जी का मूल नाम क्या है भाई? प्रताप सिंह। क्या है? प्रताप सिंह। इसका जन्म कहां पर हुआ? गागरोन में। गागरोन झालावाड़ में। ये झालावाड़ के शासक थे भाई। संत पिंपा का मंदिर कहां पर है? संत पिंपा का मंदिर बताइए। समदड़ी बाड़मेर है क्या? समदड़ी बाड़मेर में।
तो तीन चार बात याद है, रख लियो। पिंपा को मूल नाम के हो प्रताप सिंह, ये गागरोन के शासक थे। संत पिपा का मंदिर कहां पर है? समदड़ी। बाड़मेर में गुफा कहां पर है? टोडा टोंक में। छतरी की बात करें, संत पिपा की छतरी है गागरोन झालावाड़ में। याद कर लो। ये जो प्रश्न है वो नहीं बार बार पढ़ने की जरूरत ही को नहीं, एक बार तैयार कर ले वानी तो कड़े दोबारा पढ़ने की जरूरत को नहीं। निम्नलिखित में से किस दिन राजस्थान में मांगलिक कार्य, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि प्रारंभ किए जाते हैं? देवसैनी एकादशी, गुरु पूर्णिमा, देवठनी ग्यारस, मौनी अमावस्या। बताओ भाई। देखो, देवसैनी यानी देवता सो गया तो मंगल, शुभ मंगल काम को नहीं हुए, ये तो गलत होगा। गुरु पूर्णिमा कब आती है? आषाढ़ पूर्णिमा। आषाढ़ पूर्णिमा, या इसे नारियल नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। देव उठनी ग्यारस, देव उठ गया यानी देवता जाग गया तो मंगल कार्यों की शुरुआत हो जाती है। आषाढ़ शुक्ला एकादशी। तो सी आंसर लॉक कर दीजिए। राजस्थान में मांगलिक कार्यों की शुरुआत वो देवठनी ग्यारसों करे जाए और देवता 4 महीना तक सुता रहे, बी टाइम कोई भी मांगलिक कार्य को नहीं हुए। जागे कहते हैं, बताओ। साढ़, सावन, भादवो, आसोज, कार्तिक शुक्ला एकादशी को जाग जाते हैं। कार्तिक शुक्ला एकादशी को देवता जाग जाए, 4 महीना सुता रहे। मौनी अमावस्या ये कब मनाई जाती है? माघ अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं। माघ। साठ की मास गुरु पूर्णिमा। साठ यानी 60 साल का गुरु होता है, यानी बुजुर्ग व्यक्ति है उसे गुरु बनाया जाता है। श्री राम। बिलों की वीरता व शौर्य का प्रतीक नृत्य कौन सा है? देखो, गेर, गौरी, युद्ध, इसी का दूसरा नाम है द्विचक्की। गेर, गौरी, युद्ध, राई, बिलों के नृत्य से भाई। गैर गौरी युद्ध नाई बिलों के नृत्य से भाई। तो इसमें पूछा गया है बिलों का नृत्य कौन सा है जो शौर्य और वीरता का प्रतीक है? बताइए सही आंसर। नाम पता चला है युद्ध नृत्य, इसी का दूसरा नाम है द्विचक्की नृत्य। चरणदास व सहजोबाई की रचनाएं किस बोली में रचित है? मारवाड़ी, मेवाती, अहिरवाटी, लोहांद। सही बताइए भाई आंसर। चरणदास और सहजोबाई की रचनाएं अलवर भरतपुर में कौन सी भाषाएं बोली जाती है भाई? मेवाती। बी आंसर वो फ्लो कर दीजिए। मारवाड़ी भाषा कहां पर बोली जाती है? जोधपुर के आसपास क्षेत्र में। अहिरवाटी अलवर के हरियाणा का जो सीमा लगता है वहां पर, नहीं सॉरी, उत्तरी भाग में अहिरवाटी बोली जाती है। अगला प्रश्न, संस्कारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि संस्कार कितने होते हैं। टोटल 16 संस्कार हुए महिला, सॉरी, इंसान का जन्म से लेकर मृत्यु तक कितने संस्कार होते हैं? 16। तो थे देख लो अब तक कितना हो गया थारा। समावर्तन वेदों की शिक्षा पूर्ण करना, कर्णवेद कानों में छिद्र करवाना, निष्कर्मण पहली बार सूर्य और चंद्रमा के दर्शन करवाना, चूड़ाकर्म बच्चे को प्रथम बार अन्न देना। युग्म सही नहीं है तो डी आंसर वो सही नहीं होगा। चूड़ाकर्म का मतलब होता है 1 साल से लेकर 3 साल के बीच बच्चे का जो मुंडन करवाना, स्थानीय भाषा में लोड मोड करवाना, ठीक है, बाल कटवाना, उसे क्या बोलते हैं? चूड़ाकर्म बोलते हैं। निष्कर्मण होता है पहली बार सूर्य और चंद्रमा को दर्शन करो, बारग महो। कर्ण वेद यानी कान बिंदवाना। समावर्तन यानी वेदों की शिक्षा देना। आगे देखो,
राज्य के किस जिले में सातुड़ी तीज की भव्य सवारी निकलती है? सातुड़ी तीज बार बार बता चुका हूं, कसाब बाकर तीज त्योहारा बावड़ी लेडूबी गणगौर कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की। सातुड़ी तीज और बड़ी तीज कब मनाई जाती है? भा यानी भाद्रपद, कर यानी कृष्णा, तीज है तो ऑटोमेटिक थाना पता चल जाओ तृतीया। तृतीया बताओ। इसमें पूछा है सातुड़ी तीज की भव्य सवारी कहां पर निकलती है? तो बूंदी में निकलती है। वैसे तीज की सवारी फेमस कहां की है? जयपुर की। लेकिन ये बात हो रही है सातुड़ी तीज की। बी आंसर हो लो कर दीजिए। हाँ मीना जी कहा चल रहा है? ठीक चल रहा है बोलो। राज्य में राम रावण मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? एकमात्र राजस्थान में रावण का मंदिर कहां पर है? मंडोर है जोधपुर में। यहां पर बात हो रही है राम रावण मेले की। सोनाड़ा में, सियावा में, रासमी में, बड़ी सादड़ी में। सही आंसर लो कर दीजिए। बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़। कोट बांगलोद नामक गांव की सीमा पर राजस्थान की किस लोक देवी का मंदिर है? बहुत ही फेमस है, बार बार ये प्रश्न आता है भाई। कोट मांगलोद कहां पर है? नागौर में। अब बता दो। दादीच ब्राह्मण सुने गए बांगी देवी कौन सी है? गायत्री माता, सुंडा माता, सचिका माता, दधिमती माता। डी आंसर लो कर दीजिए। इसका सही आंसर होगा दधिमती माता। ये दादीच ब्राह्मणों की कुल देवी है। दादीच ब्राह्मणों की कुल देवी एकमात्र माता है। नहीं सॉरी, इस माता का मंदिर है गोठ मंगलोन में। और राजस्थान की एकमात्र माता जिसकी पीठ की पूजा की जाती है उसका मंदिर कहां पर है? सोरसेन 12 में। कौन सी माता है? ब्राह्मणी माता जिसकी पीठ की पूजा की जाती है। 12 में इसका मंदिर है। ले जीवड़ा अगलो प्रश्न आ गयो। देवनारायण जी की फड़ के समय गुर्जर भोपों द्वारा किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? रावणता बपंग मशक जंतर। बताओ। डी आंसर है जंतर। रावण हत्ता बाबूजी की फड़ में। बाबूजी की फड़ में। राजस्थान में एकमात्र फड़ जिसका वाचन नहीं किया जाता कौन सी है? भैंसासुर की फड़। भैंसासुर की फड़। अगला प्रश्न क्या पूछा है? खस घास मुख्यतः किस जिलों में पाई जाती है? सीधा याद है 3 जिला। ये ऑप्शन में है या नहीं? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोनी, भरतपुर, टोंक। बिल्कुल बी आंसर सही होगा। सवाई माधोपुर, टोंक, भरतपुर। 5 साल पहला रटो मारे में प्रश्न को आज सीधो याद है। प्रश्न आता है खस घास का उपयोग कहां पर किया जाता है? इत्र बनाने में किया जाता है। इसका उत्पादन कहां पर होता है? भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर। मीणा जी कहां पर होता है? सवाई माधोपुर में। ये घास मेरे को लाकर देनी है अब की बार। जरूर लाके देंगे। इसका उपयोग है जो इत्र बनाने में किया जाता है। मैदानी भागों में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? मैदानी में थे बता दो, पहाड़ी में बता दूंगा। तजिया, चिमाता, समोच रेखीय कृषि, जूमिंग कृषि। अगर मैदानी भागों में करो अभी बोले तजिया कृषि। और जो पहाड़ी भागों में की जाती है स्थानांतरित कृषि उसे बोला जाता है चिमाता। क्या बोला जाता है? चिमाता। ये पहाड़ी भागों में होगी। मैदानी भागों में दजिया, पहाड़ी भागों में चिमाता। निम्नलिखित में से किस जनगणना वर्ष में वर्तमान राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई? 61 में, 81 में, 2001 में, 11 में।
राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई, राजस्थान की बात हो रही है। सही आंसर बताइए। 61, 81, 2001 और 11। सही से देखिएगा भाई प्रश्न को। बात हो रही है राजस्थान में न्यूनतम वृद्धि दर की, नहीं कि नकारात्मक। तो डी आंसर सही होगा 2011 में। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया, राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा विकास की शीर्ष संस्था कौन सी है, ये बताइए भाई। राजस्थान ऊर्जा विकास निगम, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम, राजस्थान राज्य पावर कॉरपोरेशन निगम, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम। सही आंसर बताइए भाई। गैर परंपरागत की बात हो रही है तो सही आंसर होगा डी, राजस्थान है अक्षय ऊर्जा निगम। इसकी स्थापना कब होती है, 2002 में। मुख्यालय कहां पर है, जयपुर में। निम्नलिखित में से असुमेलित कौन सा है इनमें से, मंगलम सीमेंट मोडक, चेतक चित्तौड़गढ़ मोडक कोटा में भी, लाफाड़ सीमेंट निम्बाहेड़ा में, अल्ट्राटेक सीमेंट मुंडावा में। बताओ भाई सही आंसर क्या होगा। अल्ट्राटेक सीमेंट है वो जयपुर में होती है भाई। कहां पर होती है, जयपुर में। बाकी मंगलम है मोडक कोटा में उत्पादन होता है, चेतक सीमेंट है चित्तौड़गढ़ में, लाफाड़ सीमेंट निम्बाहेड़ा भी चित्तौड़गढ़ में अभी। यानी राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन किस जिले में होता है, चित्तौड़गढ़ में। भारत में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन राजस्थान में। राजस्थान के भीलवाड़ा व चित्तौड़ के पठारी भाग को क्या कहते हैं, गोड़वाड़, अहिछत्रपुर, राठ, उपरमाल। बताओ डी आंसर है वो सही होगा। भैंसरोडगढ़ कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में। से बिजोलिया, बिजोलिया कहां पर है, भीलवाड़ा। इन दोनों का जो क्षेत्र है उसको कहते हैं उपरमाल का क्षेत्र। छतरपुर नागौर को कहा जाता है गोड़वाड़ प्रदेश। जहां पर लूनी नदी बहती है उसको क्या बोलते हैं, गोड़वाड़ बोलते हैं। राठ है अलवर का, हरियाणा के सीमावर्ती क्षेत्र को राठ कहते हैं। राजस्थान का कौन सा वन्य जीव अभयारण्य भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, भेड़िया के लिए बताओ, बकरियां के लिए, भेड़िया के लिए अभयारण्य प्रसिद्ध है। सीता माता ये तो उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। कुंभलगढ़ है वो भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। केला देवी अभयारण्य कहां पर है, कहां पर है, करौली में। किसके लिए प्रसिद्ध है, धोकड़ा वन के लिए प्रसिद्ध है। टोटगढ़ रावली अभयारण्य कहां पर है, अजमेर में। तो सही आंसर कर दो इसका कुंभलगढ़, भेड़िया लिए कुंभलगढ़ प्रसिद्ध है भाई। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में न्यूनतम पुरुष संख्या वाला जिला है, बता दो भाई। जनसंख्या जगह कम होगी भी मैंने पुरुष कम मिला, बूंदी, प्रतापगढ़, सिरोही, जैसलमेर। सही आंसर होगा जैसलमेर में पुरुषों की संख्या कम है। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है बताओ। 4 है, 5 है, 6। विधानसभा के सदस्यों के कार्यकाल का उल्लेख संविधान में नहीं है। तो विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, और विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। विधान परिषद, लोकायुक्त या उप लोकायुक्त के पद पर नियुक्त होने के बाद वह नहीं रह सकता। किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य, किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ सदस्य, लाभ के पद पर नियुक्त व्यक्ति, उपयुक्त सभी। अगर आप उप लोकायुक्त नियुक्त हो गया तो तीनों काम कौन कर सको, उपयुक्त है सभी। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मंत्रियों की शपथ का उल्लेख किया गया है, बताओ। शपथ, वैसे अगर बात करें तो संविधान की कौन सी अनुसूची में है शपथ का उल्लेख, तीसरी अनुसूची में है। लेकिन इसमें राज्य का अनुच्छेद पूछा गया, अनुच्छेद 164 में मंत्रियों की शपथ का उल्लेख है।
और बता दें 167 में क्या है, सीएम का कर्तव्य है राज्यपाल के प्रति। 165 में महाधिवक्ता की नियुक्ति है, महाधिवक्ता की नियुक्ति। 163 में सीएम, प्रत्येक राज्य में एक सीएम होगा। क्या नहीं, मैंने चारों बता दिया, बताओ थे। राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? के राधाकृष्णन, गुरुमुख निहाल सिंह, भगवंत सिंह मेहता, इलेरी बानो। राजस्थान का प्रथम मुख्य सचिव कौन है भाई? के राधाकृष्णन। 13 अप्रैल 1949 को राजस्थान का प्रथम मुख्य सचिव किसे बनाया गया? के राधाकृष्णन को। गुरुमुख निहाल सिंह कौन है? राजस्थान के प्रथम राज्यपाल। राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहां पर है? इजी सौ प्रश्न है, बिल्कुल तुक्को मारो तो भी ना को पा दोगा। अजमेर, जोधपुर, जयपुर और कोटा। जयपुर। किस बैंक की सहायता से राजस्थान ग्रामीण आजीविका मिशन परियोजना लागू की गई? बताओ। विश्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसी बैंक। सही आंसर होगा विश्व बैंक की सहायता से राजस्थान ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत की गई। कब की गई? 2010 में। अगर हमें वीडियो बढ़िया लगे है तो थे करोगा सब्सक्राइब चैनल ने, लाइक और शेयर। ई नामू आपनु टेलीग्राम चैनल है बिन भी सब्सक्राइब कर दियो। ओके।